अस्सलामुअलैकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। मैं लगातार आपके लिए कहकशां उर्दू दुआम की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्टिव सवालात भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ और ग्रामर के क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गज़ल, जो आपके निसाब में मिर्ज़ा गालिब की शामिल है, वो लेकर आया हूँ। यगाना चंगेज़ी जो सबक नंबर 19 है, उसको लेकर मैं पढ़ाऊँगा। और गज़ल खलीलुर रहमान आज़मी की जो आपके निसाब में शामिल है, मैं इन तीनों लेसन का सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो चलिए हम आज के पहले सबक पर चलते हैं। सबक नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। आज का सबक है सबक नंबर 18, जो कि गज़ल है। क्या है ये? गज़ल है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, ये आपके निशान में शामिल गज़ल है। ये किन की है? सवाल आपसे पूछ देगा तो क्या कहेंगे? ये मिर्ज़ा गालिब की है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड सवालात में ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर 1 देखेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां पूरा नाम है इसका, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो इसमें पूछ रहा है सवाल में कि गालिब क्या है। तो गालिब क्या है? ये गालिब तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। वो नाम जो शायर अपने नाम के बदले इस्तेमाल करता, अपने नाम के बदले शेर में इस्तेमाल करता है, शेर में इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? वही तखल्लुस कहलाता है। समझ गए? चलिए आगे सवाल पर चलेंगे हम। सवाल नंबर देखेंगे। अगला सवाल क्या है? आपसे पूछा गया है कि गालिब की वफ़ात कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी दिल्ली में गालिब की वफ़ात हुई। और पैदाइश कब हुई? तो पैदाइश 1797 ईस्वी। कहाँ पे हुई? तो आगरा में हुई। तो याद रखिएगा, पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में और वफ़ात 1869 ईस्वी दिल्ली में। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखें। गालिब की बेगम का नाम क्या था? यानी गालिब की बीवी का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा इमराव बेगम गालिब की बीवी का नाम था। चलिए सवाल देखेंगे। सवाल उदे हिंदी क्या है? उदे हिंदी क्या था? जवाब हो जाएगा उदे हिंदी ये खतूत का मजमुआ है। अब उदे हिंदी क्या है? खतूत का मजमुआ। सवाल मिर्ज़ा गालिब के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला बेग नाम था। चलिए सवाल देखेंगे। चमन में क्या किया गोया दबिस्तां खिल गया, ये मिसरा मिसरा किसका है? तो जवाब हो जाएगा ये मिसरा गालिब के शेर का है। ठीक है ना? चमन में क्या किया गोया दबिस्तां खिल गया। ठीक है, ये मिसरा किसका है? तो क्या बोलेंगे आप? गालिब का है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे। गालिब का मज़ार कहाँ है? गालिब का मज़ार हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कहाँ? गालिब का मज़ार दिल्ली में है। इंतकाल कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में। चलिए सवाल है मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? शादी गालिब की कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किससे हुई थी? इमराव बेगम से हुई थी। इमराव बेगम से शादी हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? नौशा में ही कहने जाने लगा। तो उसको वहाँ पे लक़ब क्या पड़ गया था? नौशा। जो नई नई शादी करके आता है उसको क्या बोलते हैं? नौशा आ रहा है,
वही नौशाह का लक़ब पड़ गया था किसको, मिर्ज़ा गालिब को, क्योंकि अपने दिल्ली में रहते थे ससुराल में। ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? तो जवाब क्या हो जाएगा, फ़ारसी में शायरी करते थे। ठीक है। चलिए सवाल देखेंगे, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब और यूसुफ में बाप और बेटे की निस्बत है। चलिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं क्या कहलाता है? तो बताएं, मतला कहलाता है। गज़ल के सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? शेर को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। सवाल इस तरह पूछ लेगा, गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के दूसरे शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। क्या? हुस्ने मतला कहते हैं। समझ गए ना? चलिए सवाल देखेंगे अगला, शायद नहीं है, ये क्या है, शायर है। क्या हो जाएगा, शायर अपने अशार में एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो वही नाम जो है जो उसे तखल्लुस कहते हैं। अभी बताया, शायर जो नाम मुख्तसर नाम शेर में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस करते हैं। चलिए सवाल देखेंगे, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वही अभी बताया मैं, एक से गज़ल ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। चलिए सवाल देखिए, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम गालिब की वालिदा का नाम था। चलिए सवाल देखेंगे, गालिब की वालिदा का नाम क्या, इज्जतुन्निसा बेगम। अगले सवाल पर चलेंगे, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? अभी बताएं, मक्ता कहते हैं। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। चलिए सवाल देखेंगे, एक खुदा की इबादत करने वाले शख्स को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा मोहिद कहते हैं, मोहिद कहते हैं। सवाल हो जाएगा, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? गालिब शिकन किसे कहा जाता है? गालिब शिकन, तो जवाब हो जाएगा यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। चलिए सबक नंबर 19, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। ये किनका है? यगाना चंगेज़ी का है। इसको भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। चलिए सवाल देखेंगे, मुझे दिल की खता पर यास नहीं आता, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शर्माना। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, इससे जुमला मुकम्मल हो जाएगा, शर्माना। ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे आगे, अगला सवाल है, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम था, जवाब हो जाएगा मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी इसका असल नाम था। सवाल है, कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई? कसीदा का वो कौन सा हिस्सा है जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा, तशबीब। क्या हो जाएगा जवाब, तशबीब। अब ये समझेंगे कसीदा किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं उसी को भी समझ लीजिए। कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा उस नज़्म को कहते हैं, नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में बादशाह और वज़रा की तारीफ़ की जाए, उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। समझ गए ना आप लोग, जिस नज़्म में बादशाह और वज़रा की तारीफ़ की जाए उसको कसीदा कहते हैं। तो अब यहाँ पे है कि कसीदा के कितने असनाफ है, यानी कसीदा के कितने जुज़ हैं? तो कसीदा के जो है 5 जुज़ है। उसका पहला जुज़ कौन सा है? तो तशबीब है। उसी से क्या निकला है, उसी से गज़ल की पैदाइश हुई है, उसी से गज़ल निकला है। चलिए
सवाल देखेंगे यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई, तो जवाब हो जाएगा 1884 ईस्वी पटना सिटी में यगाना चंगेजी की पैदाइश हुई। चलिए सवाल देखें नस्तर यास किसका शेरी मजमुआ, तो जवाब हो जाएगा यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है। चलिए सवाल देखेंगे यगाना चंगेजी के शागिर्द थे कौन, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे, जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी के यगाना चंगेजी शायर थे। किसके थे, जिगर मुरादाबादी के यगाना चंगेजी शायर थे। सवाल देखें यगाना के माना क्या होता है, जवाब हो जाएगा यक्ता अजूबा यगाना के माना होता है। यक्ता और अजूबा किसके माना होता है, यगाना के माना होता है। सवाल देखें यगाना चंगेजी के वालिद का क्या नाम था, तो जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम हुसैन प्यारे साहब, ये यगाना चंगेजी के वालिद का नाम था। सबक नंबर 20 देखेंगे गज़ल इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गज़ल है इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, किनका है, खलीलुर रहमान आज़मी की है, जो आपके निसाब में शामिल है। सवाल देखेंगे खलीलुर रहमान आज़मी के तहकीकी मकाला का नाम बताइए, तो जवाब हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये खलीलुर रहमान आज़मी का तहकीकी मकाला है। चलिए सवाल देखेंगे कागजी पिरहन किसका शेरी मजमुआ है, कागजी पिरहन ये किसका शेरी मजमुआ है, तो क्या हो जाएगा जवाब इसका, याद रखिएगा ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। चलिए सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी या आज़मैन लिख दिया, खलीलुर रहमान आज़मी की आला तालीम कहाँ हासिल की, खलीलुर रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ हासिल की, जवाब हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने आला तालीम हासिल की। चलिए सवाल देखेंगे कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई, कितने साल की उम्र में, जवाब हो जाएगा 51 साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई। चलिए सवाल देखेंगे खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा, तो जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में उन्होंने पीएचडी का मकाला लिखा। सवाल देखेंगे गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई, तो जवाब हो जाएगा कसीदा से वजूद में आई, कौन, गज़ल, अभी बताया था। तो कसीदा के किस जुज़ से, तो तशबीब के जुज़ से गज़ल जो है वजूद में आई, ठीक है ना। सवाल कभी पूछ लेगा कि गज़ल के माना क्या है, तो गज़ल के माना बताएंगे आप, गज़ल के माना औरतों से बात करने के हैं, गज़ल के बता देता हूँ, गज़ल के माना गज़ल के माना क्या है, औरतों से बात करने के। चलिए सवाल देखें गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई, तो जवाब हो जाएगा कसीदा, अभी बताए। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई, तो जवाब हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्लासेस बहुत अहम है, अगर एक भी सवाल छूट गया तो एक नंबर आप समझिए आपका छूट गया, ठीक है ना। सवाल देखिए खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कब हुई, तो जवाब हो जाएगा 1978 ईस्वी को खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई। चलिए सवाल देखेंगे बहैसियत लेक्चर शोबा उर्दू अलीगढ़ में खलीलुर रहमान आज़मी का तकर्रुरी कब हुआ, तो जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में इसका तकर्रुर हुआ। चलिए सवाल देखेंगे खलीलुर रहमान आज़मी की तनकीदी मज़ामीन के मजमुओं का नाम बताइए, कौन कौन से तनकीदी मज़ामीन हैं खलीलुर रहमान आज़मी के, तो जवाब हो जाएगा फ़िक्र फ़न, ज़ाविये निगाह और मज़ामीन नौ, ये सारे तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, किनका, खलीलुर रहमान आज़मी का। सवाल देखें कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई, तो जवाब हो जाएगा 51 साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई। ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम मारूजी सवाल पर चलते हैं, जो सवाल ऊपर थे उसी से रिलेटेड आपको सवाल मारूजी सवालात भी होंगे, इसलिए मुझसे पहले आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चले आप कितना नंबर हासिल
कर पा रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे, MCQ लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तभी आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में नंबर ला पाएंगे। अगर आपने अपने को जांचा ही नहीं तो कितने पानी में है आप, और एग्ज़ाम में जाकर के बैठ गए तो फिर वहाँ जांचने का काम होगा, जो काम आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर करना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए आज के मारूजी सवाल पर सवाल नंबर 1 देखेंगे, गालिब की वफ़ात कब हुई? तो जवाब क्या है? सवाल देखिए, गालिब की वफ़ात कब हुई? सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा इसका कि गालिब की वफ़ात कब हुई। तो बताइए कि गालिब की वफ़ात कब हुई? 1870 पटना में, 1869 दिल्ली में, 1875 मुंबई में, 1871 कलकत्ता में। अभी बताया गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। पैदा कहाँ हुए? आगरा में हुए। कब हुए? तो 1797 में पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। दिल्ली कहाँ, वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कब हुई? 1869 में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 2 में क्या है? गालिब की वालदा का नाम क्या था? सवाल नंबर 2, गालिब की वालदा का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा इज़्ज़तुन्निसा बेगम, फातिमा बेगम, खैरुन्निसा, इमराओ बेगम। गालिब की वालदा का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज़्ज़तुन्निसा बेगम गालिब की वालदा का नाम है। तो बीवी का नाम क्या है? इमराओ बेगम गालिब की बीवी का नाम है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? माँ बेटे की, बाप बेटे की, बाप और बेटे की, बाप और चचा और भतीजे की। ये दोनों ऑप्शन नंबर एक ही है दोनों, तो बाप बेटे की जो है गालिब, ये यूसुफ और याकूब में जो है क्या है? निस्बत है। बाप कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं। इसका बेटा कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा है। चलिए यूसुफ का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो एक से एक कहानी मौजूद है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, यूट्यूब पर जा कर के वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। कुरान के अंदर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी बताई गई है। ठीक है ना। चलिए सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 देखेंगे, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? तो बताइएगा आप लोग, गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मतला कहते हैं, मतला या तखल्लुस या मिसरा या मक्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, नस्तर यास किसका शेरी मजमुआ है? किसका शेरी मजमुआ? नस्तर यास अभी बताया था, मैं अभी पढ़ाया हूँ आपको। तो यगाना चंगेज़ी का, मिर्ज़ा गालिब, सैयद मोहम्मद मोहसिन, अल्लामा इकबाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नस्तर यास जो है ये यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, सवाल नंबर 6 देखेंगे, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? 6 है, किसको गालिब शिकन कहा जाता है? लुत्फुर रहमान, यगाना चंगेज़ी, खलील रहमान आज़मी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गालिब शिकन जो है यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। किसको? यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? सवाल मिर्ज़ा अहमद हुसैन, सादिक हुसैन या मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी असल नाम था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? किसके शागिर्द थे? जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी या मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली या साद अजीम आबादी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिगर मुरादाबादी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, कागजी पीरहन किसका शेरी मजमुआ है? अभी बताया था, सर सैयद अहमद खां या साद अजीम आबादी, इनमें से कोई नहीं, या खलील रहमान आज़मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, खलील रहमान आज़मी का कागजी पिरहन जो है शेरी मजमुआ है। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं?
हुस्ने मतला, मक्ता, मतला, हुस्ने तलब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, बी या डी या ए या सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कब हुई? 1978 को, 1977 को, 1975 को, 1975 दोनों जगह दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1978 को खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे, खलीलुर रहमान आज़मी के तहकीकी मकाला का नाम बताइए। खलीलुर रहमान आज़मी के उर्दू अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, तहकीकी मकाला, उर्दू दुनिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, राइट आंसर खलीलुर रहमान आज़मी का ये तहकीकी मकाला है। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे, इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 4 हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसमें अलम की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला जो है खिताब है, दूसरा जो है लक़ब है, तीसरा जो है कुन्नियत है, चौथा जो है उर्फ है, पांचवा क्या है, तखल्लुस है। ये जो है ये 5 किस्में किसकी हैं? ये 5 किस्में किसकी है बताइएगा आप लोग। ये 5 किस्में जो है इसमें अलम की है, इसमें अलम की है। ये इसमें अलम क्या है? ये इसमें अलम किसकी किस्मों में से है? मारफा। इसमें मारफा की किस्म है। इसमें मारफा की कितनी किस्में दोस्तों? इसमें मारफा की 7 किस्में। ये सारी चीज़ें ग्रामर के क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल से पढ़ाया हूँ। यहाँ थोड़ा सा वक्त लेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए ग्रामर की क्लास में ये सब देख लीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अलम की 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर इधर कितना था, 13। सवाल नंबर 14 क्या है, अबू, अबा या अम्मी, उम्मी, अम्मी नहीं ये उम्मी, ये सब कौन से इसम की मिसाल है? ये सब कौन से इसम की मिसाल है? तो किसकी मिसाल है? खिताब या लक़ब और या कुन्नियत, ये सब किसकी मिसाल? अबा, ये सब कुन्नियत की मिसाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया यहाँ पे, सी सही हो जाएगा, यानी कुन्नियत। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, कुन्नियत इसकी सही मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, जिसके जरिए किसी काम के होने की खबर दी जाए या इल्म हो, उस फेल को क्या कहते हैं? उस फेल को क्या कहते हैं? फेले मुस्बत, फेले मनफी, फेले नाकिस, फेले ताम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको फेले मुस्बत कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 16 देखेंगे, जिस फेल को फाइल के अलावा, जिस फेल को फाइल के अलावा मफऊल की ज़रूरत न पड़े, मफऊल की ज़रूरत न पड़े, उसको क्या कहते हैं? फेल मुतद्दी, फेल मुतद्दी, फेल अमर, फेल लाजिम, फेल नहीं, फेल नहीं ऐसे लिखा है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? फेले लाजिम कहते हैं। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे, फलक, आसमा, अहमक, बेवकूफ़, पूंजी, सरमाया, ये सब किन की मिसाल है? जिसको फलक कहते हैं वही आसमा है, जिसको अहमक कहते हैं वही बेवकूफ़ है, जिसको पूंजी कहते हैं वही सरमाया है। तो पता चला दो दो लफ्ज़ सेम सेम माने के हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। जो लफ्ज़ अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं? हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है ना। हम माना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे मेरे दोस्तों, अबू, अभी ये सब किन की मिसाल अभी बता दिया, ये कुन्नियत है। यहाँ पे राइट आंसर देखिए कुन्नियत की मिसाल है। ठीक है ना, ये किसकी मिसाल है? कुन्नियत की मिसाल है। चलिए अब जान लेंगे खिताब किसको कहते हैं। जो नाम हुकूमत की तरफ से दिया जाए वो खिताब है, जो अड़ोस पड़ोस की तरफ से लक़ब पड़ जाए, और उर्फ़ या तखल्लुस जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं गांव घर समाज में, और तखल्लुस जो शायर अपने नाम के आखिर बदले में इस्तेमाल करता शेर के आखिरी लाइन में, और कुन्नियत तो जानती होंगे, जिसके नाम के सामने अबू या लग जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे, वह इसमें नकेरा जिससे किसी चीज़ के बड़ा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुकब्बर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिससे किसी भी चीज़ के बड़े होने का इल्म हो उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं।
चलिए, कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्त हैं जितनी भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उन सबको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चाहते हैं कि हम इस तरह की क्लासेस लाते रहें तो आप हमारी मदद कीजिए। मदद किस तौर पर करेंगे आप, कि हमारे क्लास को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें जो है आपके शेयर से हमें एनर्जी मिलेगी, और हम आपके लिए इस तरह के क्लासेस अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। दहाड़, डकार, खटपट, चुपचाप, सदा कौन से इसमें की मिसाल है? ये कौन से इसमें की मिसाल है? तो ये इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है, या इसमें जमा की मिसाल है, या इसमें आला की मिसाल है? ये सब किसकी है? दहाड़, डकार, खपट, चुपचाप, सदा। तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? ये आपको इसमें ज़र्फ़ है, या इसमें जमा, या इसमें आला, इसमें सौत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये किसकी? इसमें सौत की मिसाल है, ठीक है। सवाल नंबर 21 देखेंगे। 21 हरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 52 है, 54 है, 53 है, या 55 है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना है? तो हरूफ तहजी की तादाद 52 है, ठीक है ना। हरूफ तहजी किसे कहते हैं? अलिफ से लेकर या तक को क्या कहते हैं? हरूफ तहजी कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4, 5, 8, 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब बताइएगा वो कौन कौन है? तो जिसको इल्म हिज्जा कहते हैं, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म उरूज, इल्म बलागत। ये उर्दू कवायद पूरी की पूरी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना। ये 5 हिस्सों में किसको इल्म उर्दू कवायद को तकसीम किया गया है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 देखेंगे। उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों से मुतालिक बहस की जाए, यानी हरफों से मुतालिक बताया जाए, उसको क्या कहते हैं? तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? जिसमें हरफों से बहस की जाए, जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए, इनमें से कोई नहीं, जिसमें जुमलों से बहस की जाए। तो इल्म सर्फ है जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए। जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए वो क्या कहलाता है? इल्म सर्फ कहलाता है, ठीक है। इल्म जिसमें हरफों से बहस की जाए वो क्या कहलाता है? इल्म हिज्जा कहलाता है, ठीक है। और जिसमें जुमलों से बहस की जाए वो इल्म नहव कहलाता है, ठीक है। चलिए समझ रहे होंगे आप लोग। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो खूब शेयर कीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम क्लासेस ऐसे लाएं तो आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना जो है लोग हमारे क्लासेस को लाइक करेंगे, तो इसी के ज़रिए जो है हमारा सपोर्ट होगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25 देखेंगे। इल्म उरूज किसे कहते हैं? इल्म उरूज जिस शेर में औजान बताए जाए, शेर के औजान, जिसमें अफ़ाल बताया जाए, जिसमें जुमलों के बारे में बताया जाए, जिसमें हरफों के बारे में बताया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको जिस शेर में शेर के औजान बताया जाए, जिसमें शेर के औजान बताया जाए उसको क्या कहते हैं? इल्म उरूज कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 देखेंगे। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? सवाल नंबर 26, हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो बताइए हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 18 हैं, 16 हैं, 15 हैं, या 14 हैं? तो हरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइएगा कि मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं? मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं? अलीफ से लेकर या तक कितने हैं? 52 हरूफ हैं। ये 52 हरूफ हैं अलीफ से लेकर या तक। उसी को क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो उसमें से कुछ हर्फ है हरूफ तहज्जी है, उसमें से कुछ हर्फ मुरक्कब भी हैं, उसमें से कुछ हर्फ मुरक्कब। एक से ज़्यादा जो चीज़ है, एक से ज़्यादा चीज़ को, एक से ज़्यादा को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। और अकेला को क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो अकेले को क्या कहते हैं? मुफरद। एक से ज़्यादा को मुरक्कब। तो जैसे बा है, इसमें हमको भ बनाना है तो बा में हा मतलब भ मिल गया, तो यही मुरक्कब हरूफ है। जैसे पा है, इसमें हमको फ बनाना, पा में हा लगा तो फ, यही मुरक्कब हरूफ है। तो ऐसे हरूफों की तादाद उर्दू में कितनी है? 15 है।
ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए सवाल नंबर 27 देखेंगे, इल्म बलागत से क्या समझते हैं। इल्म बलागत से क्या समझते हैं? हुरूफ का इल्म, जुमलों का इल्म, नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, जिसमें उसको इल्म बलागत कहते हैं। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 28, हुरूफ मनकूता किसे कहते हैं? हुरूफ मनकूता जिस पर नुक्ता हो, जिस पर नुक्ता न हो, जिस पर जज्म हो, जिस पर हरकत हो। मनकूता नुक्ता से है मनकूता, समझ रहे हो ना बच्चों? नुक्ता, नुक्ता से है मनकूता। अब समझ गए होंगे खुद आप किसे कहते हैं मनकूता। जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसको क्या कहते हैं? मनकूता कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 29 क्या है? सवाल नंबर 29, हुरूफ फ़ौक़ानी कितने हैं? हुरूफ फ़ौक़ानी कितने हैं? फ़ौक़ानी का मतलब होता है, फ़ौकुन का मतलब अरबी में आता है ऊपर, फ़ौकुन का मतलब अरबी में आता है ऊपर। तो जो नुक्ता ऊपर हो उसको क्या कहते हैं? हुरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। जैसे ता के अंदर 2 नुक्ता ऊपर है, सा के अंदर 3 नुक्ता ऊपर है, ये हुरूफ कितने हैं अलिफ से या तक में? ये सवाल है आता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हुरूफ फ़ौक़ानी जो हैं कितने हैं? 15 हैं। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल हम है, लास्ट आखिरी सवाल है आपके आज की क्लास का, एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। जैसे ज़बर हो गया, ज़ेर हो गया, पेश हो गया, ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कि ज़बर ज़ेर पेश को जब एराब कहते हैं तो ये ज़म्मा, फतहा, कसरा क्या है? इन सभी को भी एराब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ज़म्मा अरबी में देखिए, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा तो आप जो है आसानी से उस वक्त बता दीजिएगा, पढ़े रहिएगा, नहीं तो देखिए ये फतहा जो है, फतहा, कसरा, ज़म्मा, ये फतहा, ज़बर को क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं। ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। पेश को क्या कहते हैं? ज़म्मा कहते हैं। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़ेर हो, कसरा हो, उसको क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं, मज़मूम कहते हैं। चलिए समझ गए। तो ये थे आज के क्लासेस। अगर क्लासेस अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप है सारे ग्रुपों में इस वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके और भी दोस्तों का और भी अहबाब का भला हो जाए, उसके भी कुछ नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। ठीक है, शुक्रिया।